ओप्पो रेनो 10 कोई प्रो प्लस मैक्स अल्ट्रा नहीं, पर फिर भी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। हाँ, मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है और आपको भी लगेगा, आप पूरा स्पेक्स सुन लोगे तब। सबसे पहले प्राइस ही बता दूं, आपको इसका हर जगह प्राइस 30,000 दिख रहा होगा क्योंकि ये 33,000 का फोन है और 3,000 का प्रीपेड डिस्काउंट है। लेकिन ये तो वो डिस्काउंट है जो सिर्फ दिख रहा है। अगर आप 10 सुपर कॉइन लगाते हो तो 1,000 रुपए और ऑफ हो जाएगा, मतलब 4,000 का डिस्काउंट हो गया। तो अब हो गया ये फोन 29,000 का। और अगर आप फोन एक्सचेंज करते हो और फोन का प्राइस आपका 6,000 देता है तो इस फोन के साथ एक्सचेंज करने पे 10,000 देगा, मतलब 4,000 एक्सचेंज बोनस भी है। उसको भी इंक्लूड करके देखे तो 25,000 हो जाएगा इसका प्राइस। और सीरियसली भाई, अगर आप एक्सचेंज करके ले रहे हो, बहुत नेक्स्ट लेवल डील आपको मिल रहा है। अभी ले लो, पूरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बिना एक्सचेंज किए लेंगे, मतलब उनको 29,000 पड़ेगा, तो वो लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो। सबसे पहले तो इसके लुक्स एंड डिजाइन की बात करूं तो देखो, ये 2 कलर में आएगा, एक ब्लैक सिल्वर जो कहना है कह लो, और एक आइस ब्लू। मुझे पर्सनली आइस ब्लू ज्यादा अच्छा लगा है, लेकिन ये थोड़ा सब्जेक्टिव सा कलर है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं। लेकिन जो ब्लैक सिल्वर है वो ऑलमोस्ट सभी को अच्छा लगने वाला है। और फ्रंट से तो मतलब क्या ही कहना भाई, बहुत पतले पतले बेजल्स विद सेंटर पंच और विद बहुत भयानक कर्व डिस्प्ले। वेट है मात्र 185 ग्राम्स और थिकनेस मात्र 7.9 mm, मतलब काफी पतला और हल्का फोन होने वाला है। डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और स्क्रीन टू दी बॉडी रेशियो भाई 93% है, मतलब सीरियसली डिस्प्ले में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन की बात करूं तो AGC ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन है। लेकिन ये सब छोड़ो, इंटरेस्टिंग चीज पता है इस फोन का क्या है? कैमरा। और सच में 25,000 में तो भाई मुझे लगता है इससे बेटर कोई कैमरा फोन नहीं होगा। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, 64 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। और क्योंकि 25,000 क्या 30,000 में भी सारे ही फोन में 8 मेगापिक्सल का ही वाइड एंगल कैमरा है, तो ठीक ही कहूंगा मैं इसे। वैसे तो ये 64 और 32 के साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है चलो। 64 मेगापिक्सल वाला मेन सेंसर है और 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है। ये वाला सेटअप तो आपने काफी सारे फोन में देखा होगा, 64 प्लस 8 प्लस 2। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो 32 मेगापिक्सल दिया है वो एक टेलीफोटो कैमरा है। और भाई उससे क्या नेक्स्ट लेवल पोर्ट्रेट शॉट आएगा। 25 क्या भाई 35,000 का भी कोई फोन इतना बढ़िया पोर्ट्रेट नहीं लेगा। सीरियसली नथिंग तो 50,000 में धरा का धरा रह जाएगा इससे कंपेयर करें पोर्ट्रेट के मामले में। तो खैर चलो, नथिंग की बात नहीं करते हैं। और फ्रंट में भी कंपनी ने कोई कमी नहीं छोड़ा है कि 16 मेगापिक्सल दे दिया हो। फ्रंट में भी 32 मेगापिक्सल है, मतलब क्लैरिटी तो काफी अच्छा होगा ही होगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई ऐसा ज्यादा जूम नहीं है 50x 60x या 120x जो आपने रेनो 10 प्रो प्लस के वीडियो में देखा होगा। लेकिन हाँ 20x जूम है, जो कि मुझे लगता है अच्छा खासा क्वालिटी बचेगा 20x पे, क्योंकि टेलीफोटो कैमरा जो है। बैटरी की बात करूँ तो इसमें 5000 mAh का बैटरी है विद सुपर फास्ट 67 वॉट का चार्जर। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें MediaTek Dimensity 7050 है, जो कि कहीं ना कहीं MediaTek Dimensity 1080 ही है। और डेफिनेटली इस प्राइस के हिसाब से थोड़ा कम लगता है। वैसे तो Realme 11 सीरीज और Narzo जो उसका कॉपी आया है 1TB स्टोरेज के साथ, सभी 30,000 में इसी प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है नहीं आना चाहिए किसी को भी, थोड़ा बेटर प्रोसेसर तो होना ही चाहिए भाई। 30,000 अच्छा खासा अमाउंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है गेम वगैरह नहीं खेल पाओगे, अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस भी देगा। लेकिन हाँ, अगर एकदम गेमिंग के लिए ही चाहिए फोन तो भाई iQOO Neo 7 Pro इस प्राइस में बेस्ट है, अनबीटेबल है। वैसे ये भी किसी से कम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, स्लो है, बट इस प्राइस में थोड़ा और अच्छा होता तो और अच्छा रहता। LPDDR4X रैम है, 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट है, और आई डोंट थिंक इसमें दूसरा कोई वेरिएंट भी है। टोटल 8 5G के बैंड्स हैं, तो कनेक्टिविटी वगैरह में भी कोई इशू नहीं है। NFC भी है शायद, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ NFC के लिए। और हाँ, इतना बढ़िया डिस्प्ले एमोलेड वाला तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। वैसे हाँ, एक और बात, पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है भाई, इतना बढ़िया डिस्प्ले बना रही है Realme, Oppo भी इतना बढ़िया डिस्प्ले दे रहा है फोन में, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का पोजीशन क्यों इतना गड़बड़ देता है भाई? थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, तब बहुत कंफर्टेबल होता है। ऐसे थोड़ा सा नीचे ले जाना पड़ता है अपने अंगूठे को अनलॉक करने के लिए, जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा लगता है मुझे। और क्योंकि ये महंगा फोन है, रेनो सीरीज है, प्रीमियम सीरीज हुआ, तो इससे एक्सपेक्टेड रहता है कि थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए फिंगरप्रिंट का पोजीशन। खैर सब कुछ अगर इसी में परफेक्ट दे देंगे तो कोई भाई 10 Pro प्लस क्यों ही लेगा। तो ठीक है, बाकी फोन बहुत अच्छा 29,000 में भाई डेफिनेटली रिकमेंडेड है, नथिंग वगैरह से बहुत बेटर है। प्रोसेसर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक फील होता है, बाकी भाई डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, लुक्स बहुत जबरदस्त है। वैसे शायद मैं बताना भूल गया भाई, इसमें प्लास्टिक फ्रेम है, ग्लास बैक है, ग्लास फ्रंट है, लेकिन फ्रेम प्लास्टिक है। बाकी बस बिल्कुल रिकमेंडेड फोन है। और अगर कोई एक्सचेंज करके ले रहा है फिर तो भाई आंख बंद करके तुरंत ले लो। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय श्री राम।